जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनवायरमेंटल इशू में एयर पोल्यूशन में पोल्यूशन को कम करने के लिए व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स को का यूज़ किया था इनसाइड व्हीकल्स। ये हैवी मेटल है, प्लेडियम और रोडियम। ये तीन जैसे हार्मफुल गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती है उसको हार्मलेस में कन्वर्ट करता है। दे परफॉर्म सेवरल केमिकल रिएक्शन। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जब गाड़ी के इंजन्स में लगी रहती है और वहाँ पे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है तो हार्मफुल को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है, टॉक्सिक गैसेस को टॉक्सिक लेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। कुछ नॉर्म्स हैं, यूरो नॉर्म्स, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, उसमें सल्फ़र का कंटेंट कितना वैल्यू तक रहना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग देखेंगे यूरो नॉर्म्स के रिगार्ड, एंड देन आगे कुछ सिटीज़ होंगी, 11 सिटीज़ है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, तो वहाँ पे किस तरह से नॉर्म्स काम करता है, यूरो नॉर्म्स। ओके, यहाँ पे यूरो नॉर्म्स ये कहता है कि जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें पोल्यूशन के काउजेज़ क्या है, जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल्स में, डीजल, पेट्रोल, उसमें सल्फ़र का अमाउंट है ना, तो अमाउंट को पार्ट पर मिलियन में हम लोग मेंशन करते हैं। यूरो नॉर्म्स सेकंड के थ्रू यहाँ पे एक जो है वैल्यू रखा गया, सल्फ़र का वैल्यू इन पेट्रोल एंड डीजल कितना होना चाहिए। तो सल्फ़र इन डीजल 350 पार्ट पर मिलियन यूरो नॉर्म्स सेकंड के थ्रू रखा गया। सल्फ़र इन पेट्रोल 150 पार्ट पर मिलियन। लेकिन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वहाँ के पोल्यूशन लेवल को देखते हुए उन्होंने अपना एक गोल रखा कि जो डीजल है और पेट्रोल है इसमें क्या करना है, शुड सल्फ़र इन डीजल एंड पेट्रोल इज़ 50 पार्ट पर मिलियन। डीजल और पेट्रोल में कितना वैल्यू रहेगा, अमाउंट रहेगा, ओनली 50 पार्ट पर मिलियन। क्यों रखा गया वो तो अभी मैंने बताया कि जो है दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है, 4th रैंक में आता है, तो वहाँ पे सल्फ़र अगर पेट्रोल डीजल में ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होंगे, वहाँ की पब्लिक को क्या होंगे, ज़्यादा दिक्कत होंगी, नियर फ्यूचर में ही प्रॉब्लम आने लगेंगे, अभी फ़िलहाल होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या किया, एक गोल अचीव किया, गोल रखा कि डीजल और पेट्रोल के अंदर जो वैल्यू रखना है सल्फ़र का वो कितना, 50 पार्ट पर मिलियन। यहाँ पे यूरो नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे क्या है, सल्फ़र इन डीजल 350 पार्ट पर मिलियन, सल्फ़र इन पेट्रोल 150 पार्ट पर मिलियन, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह से 50 पार्ट पर मिलियन रखा। अब 11th सिटीज़ को अभी इवेलुएट किया जाता है इंडिया में कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है, क्या है, 11 सिटीज़ इन इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है ना। तो कौन कौन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, ये 11 सिटीज़ हैं। तो इन 11 सिटीज़ में अचीवमेंट क्या क्या हुआ, यूरो नॉर्म्स के थ्रू अचीवमेंट देखा गया कि 2005 तक ये यूरो नॉर्म 3rd को अचीव किया, 1 अप्रैल 2005 11 सिटीज़ में। यूरो नॉर्म 4th को कब अचीव किया, 1 अप्रैल 2010। एक लेवल है पोल्यूशन का, उसको अचीव किया, ठीक है। रेस्ट सिटीज़ है, 11 सिटीज़ के अलावा जो रेस्ट सिटीज़ है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है, यूरो नॉर्म 3rd कब अचीव हुआ, 1 अप्रैल 2010। तो ये नॉर्म्स है जिस भी यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल को कब तक है ना, किन सिटीज़ में कब तक वो अचीव होना चाहिए, नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कुछ एक्ट को
एयर एक्ट 1981 में पास हुआ, अमेंडमेंट, है ना। और ये लागू कब हुआ? 1987 में, जहाँ पे नॉइज़ को भी, एयर पोल्यूशन में सिर्फ पोल्यूशन को नहीं, नॉइज़ को भी एज ए पोल्यूशन यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट रखा गया। एयर एक्ट 1981 पास हुआ, है ना। एयर एक्ट 1987 में ये लागू हुआ। कितना में? 1987 में ये लागू हुआ। क्या लागू हुआ कि अलग अलग एरिया हैं जहाँ पे नॉइज़ का जो वैल्यू होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे सिटीज़ में या फिर एजुकेशन एरिया है, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन किस लेवल पे होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे नॉइज़ लेवल कहाँ तक होना चाहिए। माना हर अलग अलग प्लेस का जो नॉइज़ लेवल है, एयर एक्ट के बिहाफ पे उसको क्या किया गया? मेंशन किया गया कि यहाँ पे इस एरिया में, इस जोन में इस लेवल का नॉइज़ क्रिएट होगा। अब पास हुआ कब? 1981। 87 में क्या हुआ? अमेंडमेंट लागू हुआ। इसमें इंक्लूड किया गया एयर पोल्यूशन के अलावा इंक्लूड किया गया नॉइज पोल्यूशन को। यहाँ पे क्या किया? टू इंक्लूड नॉइज पोल्यूशन, नॉइज एज ए पोल्यूटेंट इंक्लूड्स किया गया नॉइज को एज ए एयर पोल्यूटेंट, इसको भी, नॉइज़ को भी क्या किया? एयर पोल्यूटेंट माना गया। नॉइज़ की अगर डिफिनेशन देखें तो नॉइज़ क्या है? अनडिज़ायरेबल, क्या है? अनडिज़ायरेबल हाई लेवल साउंड, अनडिज़ायरेबल हाई लेवल साउंड। जैसे डीजे वगैरह, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं फैक्ट्रीज़ में अलग अलग बड़े बड़े मशीन्स हैं, उनकी आवाज़, उनसे जो क्या हो रहा है? नॉइज़ हो रहा है, वो भी एक तरह क्या है? एयर पोल्यूटेंट है। क्या है? एयर पोल्यूटेंट है। नॉइज़ एज ए एयर पोल्यूटेंट। ऑटोमोबाइल्स चल रही है, एरोप्लेन्स चल रही है, सबकी एक क्या है? नॉइज़ करने की वैल्यू है ना। उसको क्या माना है? एयर पोल्यूटेंट माना है। नॉइज़ क्या होगी? नॉइज़ का डिफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अनडिज़ायरेबल हाई लेवल साउंड, हाई लेवल साउंड। अनडिज़ायरेबल कहने का मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, हमारी कान इरिटेट हो रही है, हम इरिटेट हो रहे हैं हाई लेवल साउंड की वजह से। जैसे कभी कभी हमारे पास से हाई लेवल साउंड क्रिएटिंग डीजे गुजरता है तो हमें कैसा इरिटेशन होता है? अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल हाई लेवल साउंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइज़ बोलेंगे। नॉइज़ को हम लोग नापते हैं, जैसे जितने भी पैमाना है ना, उसको यूनिट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस लेवल का है। तो यहाँ पे यूनिट जो होगा, नॉइज़ की यूनिट की अगर बात करें तो किस यूनिट में हम लोग इसको मेंशन करते हैं? डेसिबल। क्या? डेसिबल। इसको हम लोग डीबी लिखते हैं, डेसिबल को डीबी, डेसिबल यूनिट है। नॉइज पोल्यूशन की यूनिट को हम लोग डेसिबल से मेंशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नॉइज़ की भी कैटेगरीज हम लोग देखेंगे। जैसे मॉडरेट कन्वर्सेशन करते हैं तो किस लेवल का नॉइज़ प्रोड्यूस होती है? एक दूसरे से बात करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल यहाँ पे क्रिएट होती है। थोड़ा ज़्यादा चिल्ला के आवाज़ करते हैं, लाउड कन्वर्सेशन करेंगे तो वहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा 70 डेसिबल तक। स्कूटर प्रोड्यूस करता है, स्कूटर चलती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है 80 डेसिबल्स। ट्रक वगैरह उससे बड़ी गाड़ी है तो वहाँ पे क्या होती है? 90 डेसिबल नॉइज़ पोल्यूशन होता है। जेट एरोप्लेन की अगर बात करें तो वहाँ पे 150 डेसिबल तक क्रिएट होता है।
रॉकेट की अगर बात करें तो रॉकेट और ज़्यादा 180 डेसिबल तक साउंड क्रिएट करता है। तो हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं। नॉइज़ का जो लेवल है वो किस तरह का है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो मॉडरेट कन्वर्सेशन को देखेंगे। मॉडरेट कन्वर्सेशन, लाउड कन्वर्सेशन, इससे थोड़ा अपर लेवल में जाओ। स्कूटर को देखो, स्कूटर प्रोड्यूसेस, स्कूटर से थोड़ी बड़ी ले लो ट्रक, किस लेवल का नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। जेट विमान ले लो, ट्रक, उसके बाद जेट एरोप्लेन, किस तरह का नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, जेट एरोप्लेन। उसके बाद रॉकेट ले लो, रॉकेट। सबका जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो है एक लेवल है। यहाँ पे हम लोगों ने मॉडरेट कन्वर्सेशन में बात की तो यहाँ पे जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है 60 डेसिबल। अब लाउड कन्वर्सेशन, धीरे धीरे नहीं बोले हैं, एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लाउडली 70 डेसिबल्स यहाँ पे क्रिएट होता है। कितना? 70 डेसिबल्स। लाउड कन्वर्सेशन में कितना होगा? 70 डेसिबल्स। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे स्कूटर स्टार्ट होती है, चलती है, तो वो कितना साउंड प्रोड्यूस करता है, नॉइज़ पोल्यूशन करता है, नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो 70 डेसिबल्स किसके थ्रू? लाउड कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ जो लोग बात करेंगे लाउडली करेंगे, है ना। और ये मॉडरेट कन्वर्सेशन होगा तो 60 डेसिबल्स, लाउड में 70। और स्कूटर की अगर बात करेंगे तो 80 डेसिबल्स होता है। नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। ट्रक, बड़ी ट्रक है, यहाँ पे जो इंजन इसके चलेंगे, रोड पे चलेंगे, तो ये कितना साउंड प्रोड्यूस करेगा, नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा 90 डेसिबल्स। कितना? 90 डेसिबल्स। डीबी क्या है? डेसिबल्स है, नॉइज़ को नापने वाला एक यूनिट है। जेट एरोप्लेन की अगर बात करेंगे, एरोप्लेन की बात करेंगे तो वो 150 डेसिबल्स तक साउंड क्रिएट करता है। 150 डेसिबल्स। रॉकेट की अगर बात करें तो वो 180 डेसिबल तक जाता है। ये सब का जो है एक लेवल है। मॉडरेट कन्वर्सेशन, लाउड कन्वर्सेशन, स्कूटर के थ्रू, ट्रक के थ्रू, जेट एरोप्लेन्स के थ्रू, रॉकेट के थ्रू ये साउंड प्रोड्यूस होती है। चलो ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस होती है एज ए नॉइज़। तो यहाँ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है ह्यूमंस में। ज़्यादा शोरोगुल में अगर आदमी रहेगा तो इरिटेट हो जाता है। हमेशा घर में टीवी ही चलता रहे तो कैसा लगता है कुछ देर बाद कि जो है इरिटेट हो रहे हैं, यार क्या बज रहा है ना। अनडिज़ायरेबल साउंड है या फिर लाउड है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, कम भी है, वहाँ पे भी इरिटेशन होती है। जब हम सुनना नहीं चाहते हैं कुछ चीज़, वही चीज़ हमारी कानों में हमेशा आए तो हम क्या होते हैं? इरिटेट होते हैं। इससे हमारा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन को होता है, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी में। क्या क्या होता है हम लोग इस इफ़ेक्ट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। हार्मफुल इफ़ेक्ट, क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट? ह्यूमंस में साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा। किससे? नॉइज़ से। हमारी बॉडी में एक तो फिजियोलॉजी में और साइकोलॉजी में, ब्रेन में, है ना, इरिटेट होंगे। डिसऑर्डर्स होगा इन ह्यूमन में, डिसऑर्डर
इन ह्यूमंस में इस तरह से साइकोलॉजिकल, है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, बीमारियां होंगी। क्या क्या होती है? फर्स्ट बीमारी को हम लोग देखेंगे, ये जो सुन सकते हैं ना हम लोग, बार बार अगर इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन हमारी कानों में आएगा तो हमारी कान क्या हो जाएगी? बहरे हो जाएंगे। कुछ एक लेवल है डेसिबल का, है ना, तो चाहे तो लोअर डेसिबल हो या फिर हायर डेसिबल के साउंड हो, नॉइज़ हो, उनसे हमारी एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी जो होती है ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या होगा? हियरिंग एबिलिटी। हियरिंग एबिलिटी क्या होगी? लॉस हो जाती है। हियरिंग एबिलिटी, है ना, डिफनेस आ जाता है। ये हियरिंग एबिलिटी के लिए अगर हम लोग लेवल देखें नॉइज़ का, 150 डेसिबल और मोर, और कर दो, और मोर साइन हम लोग देते हैं ग्रेटर का, मोर। 150 डेसिबल या फिर उससे ज़्यादा डेसिबल का साउंड हो हमारी कानों में हमेशा या फिर कभी कभी, तो ये हमारी ईयर ड्रम को, जो हमारी पर्दा होती है जहाँ पे एयर का वाइब्रेट ईयर जाके वहाँ पे, है ना, क्या करता है, उसको वाइब्रेट करवाता है और फिर साउंड क्रिएट होती है। तो ये क्या करेगा? ईयर ड्रम को डैमेज करेगा। किसको? ये जो साउंड होगी ईयर ड्रम को क्या करेगा? डैमेज करेगा। ये ईयर ड्रम को जाके डैमेज कर देगा। क्या करेगा? डैमेज करेगा। 150 डेसिबल्स और मोर देन 150 डेसिबल्स परमानेंट यहाँ पे लॉस होगा। हेयरिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी परमानेंटली, है ना, लॉस ऑफ हेयरिंग एबिलिटी, इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग एबिलिटी कर सकते हैं। परमानेंट यहाँ पे क्या होगा? परमानेंट इम्पेयरमेंट, परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग एबिलिटी, परमानेंट लॉस। चलो 150 या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लो नॉइज़ लेवल बोलेंगे। क्रोनिक एक्सपोजर हो बार बार, है ना, मैक्सिमम टाइम, है ना, तो इवन क्रोनिक एक्सपोजर क्या होगा? क्रोनिक एक्सपोजर होगा ऑफ लो नॉइज पोल्यूशन, ऑफ लो नॉइज लेवल, इस तरह से इवन क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ लो नॉइज लेवल। ये तो 150 या फिर उससे ज़्यादा की बात कर रहे थे ना, उससे कम भी होगा तो क्या होगा? रिजल्ट्स इन हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी। यहाँ पे भी हियरिंग एबिलिटी लॉस होंगे। इवन क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ लो नॉइज लेवल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी। इसमें भी अगर कंटिन्यूसली हम क्रोनिक एक्सपोजर में रहें इस तरह से, तो हमारी जो हियरिंग एबिलिटी होती है वो लॉस करेगा, है ना। तो चाहे 150 और मोर हो या फिर इवन लेस हो, है ना, दोनों में क्या होंगे? हियरिंग एबिलिटी लॉस होगी। दूसरा जो डिजीज़ होगा, पहला तो हियरिंग एबिलिटी लॉस होगा। स्लीपलेसनेस, हम जो सोते हैं ना, वो भी नींद नहीं होगी। स्लीपलेसनेस, नींद की कमी हो जाएगी। तीसरा जो प्रॉब्लम होगा नॉइज़ पोल्यूशन से, है ना, नॉइज़ पोल्यूशन से जो तीसरा होगा, हमारी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर हाई हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर के अलावा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट। दिल का धड़कना बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सांस लेने का नॉर्मल जो बिहेवियर है ये अल्टर हो जाएगा। अल्टरेशन ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, अल्टरेशन ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, ये पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। एलर्जिक रिएक्शंस ये सब होंगे। RKN में लिख रहा हूँ रिएक्शन। 7 जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाएगा, आई साइट में भी दिक्कत होगी, यहाँ पे भी आँख को भी इफ़ेक्ट करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। नींद कम हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, ब्रीदिंग पैटर्न जो है सांस लेने का वो भी अल्टर हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शंस, आई साइट, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। किसके वजह से? नॉइज़ पोल्यूशन के वजह से। कौन से पोल्यूशन के वजह से? नॉइज़ के वजह से। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ये सारे इफ़ेक्ट दिखने को मिलेंगे। हमारी जो साइकोलॉजी होगी वो चेंज हो जाएगी, फिजियोलॉजी वो चेंज हो जाएगी। किस में? ह्यूमंस में ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग मेथड हम लोग देखेंगे इस बिहाफ पे। कंट्रोल के मेथड को हम लोग देखेंगे किस तरह से, है ना, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एकॉस्टिक जोन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे इंडस्ट्रीज़ है, ऑक्यूपेशनल एरियाज़ है, रेसिडेंशियल एरियाज़ है, साइलेंट जोन है, वहाँ पे जो है एक लेबल दे देते हैं कि यहाँ से ज़्यादा लेवल यहाँ पे नॉइज़ क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे 11 बजे रात के बाद या फिर 10 बजे रात के बाद एक टाइम फिक्स है ना, रूल के थ्रू, कि आप किसी तरह का हाई लेवल का डीजे वगैरह, है ना, नहीं बजा सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग सोते हैं, है ना। कुछ एरिया है इंडस्ट्रीज़ वाला एरिया, चलो ठीक है, डे टाइम में इतना लेवल तक नॉइज़ पोल्यूशन होना चाहिए, नाइट में इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? रूल रेगुलेशन, जो कि हमारी जो है गवर्नमेंट है वो एक रूल रेगुलेशन लगा दिया है कि डे टाइम में इतना नॉइज़ तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नॉइज़ इस एरिया में, अलग अलग एरिया में, है ना, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल के मेथड हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एकॉस्टिक जोन। अलग अलग जोन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एरिया वाइज। एकॉस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ एकॉस्टिक जोनिंग क्या होता है ये? जैसे कुछ एरिया को हम लोग देखेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑक्यूपेशनल एरिया, जोन भी बोल सकते हैं। तीसरा जो है कैटेगरी कर रहे हैं रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल एरिया। फोर्थ जो है रेसिडेंशियल एरिया के अलावा साइलेंट जोन, साइलेंट एरिया जोन, सब में जो है नॉइज़ पोल्यूशन के लेवल को फिक्स कर दिया गया, यहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ में रखा डे टाइम और नाइट टाइम। इधर हम नेक्स्ट देखेंगे डे टाइम में कितनी नॉइज़ तक होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रीज़ में 75 डेसिबल, है ना। अगर ऑक्यूपेशनल एरिया डे टाइम में नॉइज़ पोल्यूशन 65 डेसिबल, डीबी हम लोग लिखेंगे डेसिबल यूनिट को। रेसिडेंशियल एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे 55 क्या रखा गया? 55 डेसिबल तक का साउंड क्रिएट हो सकता है, नॉइज़ क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं। साइलेंट जोन में 50 डेसिबल तक, 50 डेसिबल तक
ये इतना हो सकता है डे टाइम में। नाइट टाइम में फिर चेंज हो जाता है, यहाँ पे 75 के जगह पे कितना हो जाएगा, 70 डेसिबल हो जाएगा। नाइट में कम है ना, आवाज़ कम, आवाज़ भी ज़्यादा रखता है रात में। 65 की जगह 55 डेसिबल, कहाँ पे, ऑक्यूपेशनल एरिया में 65 की जगह 55। और यहाँ पे 55 है ना रेसिडेंशियल में, तो नाइट टाइम में, डे टाइम में कितना 55, नाइट टाइम में 45 डेसिबल, कितना 45 डेसिबल नॉइज़ क्रिएट हो सकता है। और डे टाइम में अगर साइलेंट जोन की अगर बात करें, एरिया की बात करें, तो ये डे टाइम में 50 और उधर कितना होगा नाइट टाइम में 40 डेसिबल तक, क्या 40 डेसिबल तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एकॉस्टिक जोनिंग का फॉर्मेशन कर देना। एकॉस्टिक जोनिंग दैट मीन्स एरिया वाइज नॉइज़ पोल्यूशन इतना हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो कंप्लेन हो जाएगा, पुलिस आ जाएंगे। ओके, तो ये तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एकॉस्टिक जोन है। एक जो है मॉफलर का फॉर्मेशन करना, ट्रीज़ लगा के, है ना, जैसे गाड़ियाँ चलती है ऑटोमोबाइल से मैक्सिमम क्या होती है, नॉइज़ पोल्यूशन होती है। तो जो रोड के दोनों साइड हैं, पेड़ लगाने के मतलब क्या है, एक तो हमें अच्छी हवा मिल जाएगी, है ना, साया मिल जाएगा। उसके अलावा जो गाड़ी से नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना, वो एक तरह का क्या करता है, मफलर का काम करता है। ग्रीन मफलर्स का फॉर्मेशन कर देना, ग्रीन मफलर का फॉर्मेशन कर देना, ग्रीन मफलर। मफलर समझते हो, सर्दी के दिन में हम क्या करते हैं, गले को, नाक, कान, ये सब को क्या करते हैं सर्दी से बचाने के लिए। तो यहाँ पे रोड के दोनों साइड में ग्रीन प्लांट लगा देंगे। अशोका ट्रीज़ हो गया, नीम ट्रीज़ हो गया। ग्रीन मफलर के लिए अशोका ट्री, नीम ट्री, ये सब को हम लोग एज ए ग्रीन मफलर प्लांट यूज़ कर सकते हैं। रोड के दोनों साइड में, जैसे रोड है इनके दोनों साइड में हम लोग इस तरह से प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जो साउंड क्रिएट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रीन मफलर का काम करेगा। कौन कौन सा इनिशियल स्टेज में यूज़ किया, ट्रीज़ का, अशोका, नीम, ये सब का प्लांट का यूज़ किया। ओके, तो ये कंट्रोलिंग मेथड था। नॉइज़ को हम लोग इस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अलग अलग जोन में उससे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, उससे कम ही रहना चाहिए। ओके, तो नॉइज़ से हमारे बैड इफ़ेक्ट हम लोग देखा, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता था, एयर में प्रॉब्लम हो रहा है, फिज़िकल साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही है। तो ह्यूमन में ये सारी चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन से होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर पोल्यूशन को देखेंगे एंड सोर्सेस देखेंगे। ओके, थैंक यू।